हम आज जो हम जीवन जी रहे हैं, फ्रीडम फ्रीडम की बात कर रहे हैं, एक बार कभी समय मिले तो पाकिस्तान जाके देखना, सोमालिया जाके देखना, बांग्लादेश जाके देखना, एक बार जाके तो देखना, सोमालिया जाके देखना, एक बार श्रीलंका जाके देखना, एक बार म्यांमार जाके देखना। ये प्रार्थना करोगे ईश्वर से, प्रकृति से, कि मैं जिंदा बच जाऊं, बस यही बहुत है। और म्यांमार में फंस गए तो सेना वो हाल करेगी वहां का, और सेना से बच गए तो सिविलियंस, और उनसे बच गए तो जनजाति। मैं कह रहा हूं कि तो अगर आप इंडिया में रहते हो और आपको लगता है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, हमें तो सब कुछ मिल गया, ये नॉर्मल बात नहीं है। जिस दिन आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद एक और सब्जेक्ट है इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जिस दिन आप उसे पढ़ोगे उस दिन आपकी आंखें क्या हो जाएंगी, पूरी खुल जाएंगी। अभी तो संविधान में अच्छी अच्छी बातें हम पढ़ रहे हैं, केवल कौन सी बातें, सिद्धांत में ये बोला, आदर्श आइडियल लेवल का पढ़ रहे हैं। अगर हकीकत जानना है तो एक बार कौन सा विषय पढ़ो, इंटरनेशनल रिलेशन। मैं कह रहा हूं कि पैरों तले क्या हो जाएगी, जमीन खिसकने की नौबत आ जाएगी कि हम बचे हुए कैसे हैं प्रेजेंट में। अगर सरकारें इतनी ताकत न लगाए, सेना अगर ताकत न लगाए, तो मैं कह रहा हूं कि अब तक देश के 1000 टुकड़े हो चुके होते। इतना भयंकर माहौल है चारों तरफ, सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे युद्ध मचे हुए, हिंसा हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, और कोई समाज नहीं, कोई परंपरा नहीं। आप जिंदा बच जाओ, बस यही सबसे बड़ी बात है। आपको भोजन मिल जाए, यही सबसे बड़ी बात है। तो अगर आप इस देश में बैठ करके शांति से जी पा रहे हैं, इतनी फ्रीडम आपके पास है कि आप जो चाहे कर रहे हैं, वो सब हो रहा है, तो उसका कारण है कि आपका जो बाउंड्री बना हुआ है, जो गवर्नमेंट आपको संभाल रही है, वो सबसे बड़ी यहाँ पर बात है। और हम पढ़ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, घूम पा रहे हैं, फिर पा रहे हैं। आर्टिकल 19 कहता है कि पूरे देश में फ्री होकर घूम सकते हो, 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज, आप घूमो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और इतना ही नहीं, आप भारत के नागरिक हो तो आप भारत के किसी कोने में जाके बस जाओ, जहां मर्जी पड़े वहां बस जाओ, कोई आपसे ये पूछने नहीं आएगा कि भाई आप यहां क्यों बस गए। और पहले कश्मीर का था कि कश्मीर में नहीं बस सकते, जब तो कश्मीर में भी क्या कर सकते हो, जाके बस सकते हो। जाओ कश्मीर जाके बसो, वहां पर लॉज बन रहे हैं अभी, और प्रॉपर्टीज खरीदो, जैसे मर्जी रहो। एक बार आप भ्रमण कर लें, विश्व का छोड़ो, एशिया का, मैं आपसे कह रहा हूं कि सारी हकीकत आपकी आंखों के सामने आ जाए कि हम जिस देश में रह रहे हैं और जैसा हाल हमारा है। अगर साफ साफ शब्दों में कहूं तो वो जो वर्ड इस्तेमाल नहीं होता, हेवन, वाकई में आप सच में स्वर्ग वाला जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पर अभी नहीं समझ सकते कि उसका कारण क्या है, कि अभी हमने कंपैरिजन नहीं किया, तुलना नहीं करी। और तुलना कब होगी, जब या तो आप एक बार अध्ययन करें उस चीज का ढंग से, और या फिर आप एक बार घूमें, एक बार विश्व का भ्रमण कर लो, एशिया का भ्रमण कर लो। आपको महसूस हो जाएगा कि हाँ, कि अगर मैं कह रहा हूं कि आप स्वर्ग में रह रहे हैं, तो रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है कि आप जीवित बच जाएं, ये सबसे बड़ी बात है। बाकी सारी बातें तो बात नहीं। तो मामला क्या है यहां पर, कि जो आपका सेकंड फंडामेंटल ड्यूटी है वो ये कहता है कि जिन लोगों ने आपको फ्रीडम दिलवाई है, जिनकी वजह से आपको फ्रीडम मिली है, उन्हें हमेशा अपने दिल में संजोकर रखना है, उन्हें भूलना नहीं है। उनके बलिदान को, उनके सेक्रीफाइस को आपको हमेशा क्या करना है, महत्व देना है और याद रखना है। देखिए, कभी आप जाएं अगर मान लो दिल्ली, तो वो मशाल आज भी जल रही है। कभी आप इंडिया गेट जाएं दिल्ली में देखने, तो मशाल आज भी जल रही है कि उन शहीदों ने जो बलिदान दिया है भारत के लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो हमेशा लोगों के मन में उसके लिए सम्मान होना चाहिए, हमेशा सम्मान होना चाहिए, उसे कभी भी आप इग्नोर ना करें। कंटिन्यू।